श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में इनका आउटलेट खुल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक रिनाउंड जो है वो फूड चेन जो है न सिर्फ मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इनका अच्छा खासा एक नाम है। और इनका कश्मीर आना मैं समझता हूँ कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि इरफान साहब और उनकी टीम जो है उनके साथ जुड़ गए हैं। इससे न सिर्फ मैं कहूँगा कि रोज़गार में यहाँ पे मदद मिलेगी, बहुत से लोग इस कारोबार के साथ जुड़ेंगे, इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स और भी यहाँ उठे जाएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो हाल है इस वक्त वो बहुत बुरा है। पिछले हफ्ते जो मैंने इस्लामिया स्कूल में भी बात कही थी कि तकरीबन 20-22 लाख हमारा नौजवान जो है वो बेरोज़गार है। तो इस सिचुएशन में अपने एवेन्यूज़ खड़ा करना, ख़ासकर अगर प्राइवेट सेक्टर सामने आता है और इस किस्म के इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं, तो ये एक खुशाइन बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ये सब वेंचर्स कामयाब हों। और इसके साथ हम इसके लिए भी दुआ करते हैं कि जो यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत से नौजवान हैं जो इस वक्त उनके पास वसाइल बहुत कम है, एवेन्यूज़ बहुत कम है, तो इस सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर हम टूरिज़्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमारा एक अहम ज़रिया है माश का, लेकिन हमें एग्रीकल्चर की तरफ भी आना चाहिए। जो हमारा एक मेन जो हॉर्टिकल्चर है उसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमें एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि आज जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस यहाँ कम हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ कम हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ आता है और उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा सेक्टर यहाँ पे, बल्कि हज़ारों में नहीं लाखों में हमारे नौजवान जो हैं वो हर साल जो है जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम के लिए जा रहे हैं। तो ये आई थिंक मौके हैं इस वक्त कि अगर हम सब इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करें और एजुकेशन, टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर, इसी तरीके से ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स जो हैं इंशाअल्लाह इनमें बेहतरी आ सकती है। और हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सब कामों में बरकत अता करे और जो यहाँ के नौजवान हैं, नौजवानों को सही रास्ते पे लाए। और चूँकि आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी मैंने कहा कि बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जहनी मसाइल भी जो है वो आ गए हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिप्रेशन आ गया है, ड्रग एडिक्शन आ गया है। तो ये सारा कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है इस सारे मामले में। तो जहाँ पे हमें अपनी इकॉनमी पे, अपनी तालीम पे, अपने इस पे फोकस करना है, बिजनेसेस पे, वहाँ पे मैं आपके तवस्सुत से, आपकी चैनल्स के तवस्सुत से नौजवानों से ये भी अपील करूँगा कि अखलाकी बुनियादों पे, दीनी बुनियादों पे और किरदार की बुनियादों पर भी हमें अपने एक माशरे को, अपने मुस्लिम माशरे को, मुस्लिम सोसाइटी को जो है वो उस सांचे में डालना है जो कि हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने और हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरगीब यहाँ जो उम्मत को दी है। तो हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस किस्म का जब आप इनिशिएटिव डालते हैं कि बिल्कुल हलाल का काम है, और मैं यही आपके तवस्सुत से नौजवानों से कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को शुरू करने में जाहिर सी बात है कि वक्त लगता है और हर कोई चाहता है कि तरक्की करे, लेकिन तरक्की की जब आप तरक्की की चाह में कोई गलत कदम नहीं उठना चाहिए, कोई गलत जो है मैं कहूँगा कि कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिसमें कि आप जो है वो ब्रांड को नुकसान पहुंचाए, किरदार को नुकसान पहुंचाए और सच्चाई को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की जो पूरी आप देखें कि हमारी पूरी जो यहाँ पे शॉल इंडस्ट्री है, कारपेट इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो एक ब्रांड है, एक नाम है कि कश्मीर का शॉल, कश्मीर का कारपेट, कश्मीर का हॉर्टिकल्चर। तो ये उसकी एक खालिस और एक यूनिक उसका एक अपना ब्रांड है। तो वो चूंकि इतने साल लोगों ने यहाँ पे काम किया, उस ब्रांड को बनाया है, तो मैं ज़रूर नौजवानों से भी ये अपील करूंगा कि जो भी वो काम करें, जिस भी सेक्टर में वो आना चाहें, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और लगन के साथ काम करें इंशाअल्लाह। मौलवी साहब, ईद उल अजहा आने वाली है, हम देखते हैं जब कुर्बानी करते हैं यहाँ लोग, तो जो पेड़ की खाल होती है वो सड़कों पे होती है। जी बिल्कुल। तो ब्रीफ में लोगों का आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, लोगों को ये समझना है कि जिस तरह से कुर्बानी जो एक अमल है, एक दीनी अमल है और एक इस्लामी अमल है, इसी तरह से साफ सफाई भी एक अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि सफाई जो है वो निस्फ़े ईमान है।
تو گویا کہ ہمیں اس بات کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس کی جو باقی جو اس کی کھال ہے یا جو باقی اس کے جو ویسٹیج نکلتے ہیں اس کو پراپرلی طریقے سے ڈسپوز کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میونسپیلٹی جو ہے ان کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ مختلف جو ہیں وہ سینٹرز وغیرہ وہ قائم کریں جہاں سے وہ ان چیزوں کو پک اپ کر سکے, اور لوگوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ سڑکوں پہ محلوں میں جو ہے وہ اس قسم کی غلاظت نہ پھیلائی جائے, کیونکہ سیوک سینس بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جو سیوک سینس صرف آپ کو حکومت کے ڈر سے نہیں کرنا ہے, یہ آپ کے ایمان کا ایک جز ہونا چاہیے کہ صاف صفائی صرف ہمیں دین سکھاتا ہے کہ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو صاف رکھیں گے, اپنے گھر کو صاف رکھیں گے, ہمیں اپنے محلے کو, اپنے معاشرے کو, ہمیں اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان خاص کر والنٹیئرز وغیرہ اور حکومت بھی اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ مبذول کرے. آج آپ جموں کشمیر کی بہت بڑے طبقے کو رہنمائی کرتے ہیں, ٹوریزم کو جو جھٹکا لگا ہے وابستہ جو لوگ اس سے ہیں, سرکار سے گہار لگا رہے کہ پیکیج کا اعلان کیا جائے کیونکہ EMIs نہیں دے پا رہے ہیں, بہت ساری ایسی مشکلات کا سامنا عید بھی آنے والی ہے, تو آپ کی طرف سے کیا کچھ؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پہلگام کا ثانیہ ہوا اس کے بعد جو ایک سچویشن بنی تو بہت ہی کٹھن سچویشن بنی ہے, لیکن میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے, چاہے وہ ہمارے ہوٹلیئرز ہوں, ٹیکسی والے ہوں, چاہے وہ ہمارے باقی ہے, کہ وہ اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ محنت سے کام لیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے, حالات بہتر ہوں گے, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے ہم نے اس سے بھی بہت مشکل حالات دیکھے ہیں. 90s میں آپ دیکھیں کہ جب پورے مہینوں کے مہینے بند رہتا تھا, کرفیو رہتا تھا, باقی چیزیں ہوتی تھی, ہڑتالیں ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو گئے اس لحاظ سے, اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں. تو لوگ انشاءاللہ ہمت نہ ہاریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ہمت آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ضرور ایک جھٹکا لگا ہے اور ایک سیٹ بیک ہے, لیکن اگر ہم ایز اے کمیونٹی اس میں ہم ساتھ مل کر سامنے آتے ہیں, ان چیلنجز کا ہم ایک مقابلہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف سے جو مدد ہو سکے, معاونت ہو سکے, پیکیجز ہو سکے وہ کریں, لیکن لوگوں کو آپس میں بھی ہمت ہارے. میں کہوں گا کہ اس میں خاص کر جو ہمارے جو اس وقت ہوٹلیئرز ہیں, جو کہ ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ جو ان کا ملازم کلاس ہے, تو ماشاءاللہ 2-3 سال ان کے اچھے رہے. ان کو چاہیے کہ ملازم کلاس کو وہ بالکل فارغ نہ کریں. ٹھیک ہے اگر تنخواہیں کم بھی ہوں تھوڑا ان کو لیکن ان کا دھیان رکھے. اسی طرح سے میں تمام جو اس وقت لوگ یہاں پہ بزنسز کے ساتھ وابستہ ہیں, ہر بزنس کو جھٹکا پہنچا ہے, ہر بزنس کو نقصان پہنچا ہے, لیکن انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ بہتری ہوگی. لیکن اس وقت آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں, اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی.